Now in exam and they'll be asking you expand the theme. आपको यहाँ पे टॉपिक देना है expansion of idea. What will you write down? Expansion of idea. All right. And whatever the question is given in the form of a quote or a one-liner or a proverb, you need to write down the same thing once again. What is the quote given here? Education is the most powerful weapon to change the world. Education is the most powerful weapon to change the world. अभी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ऐसे जो कोट्स है कौन लिखता है, किसने दिया है, ये आपको ढूंढ के रखना है तो एग्ज़ाम में एग्जामिनर के मन में एक इम्प्रेशन बना दोगे आप. Now this is something which is very late for you to do, right? But as I know, this quote is given by Nelson Mandela. You all know who is Nelson Mandela? Yeah. English के book में it was given to you. Very nice. And even he is a person from South Africa. He was into jail for 27 long years. Then he turned out to be a minister in South Africa. I'm not sure about the prime minister or which minister he was, but he was a minister in South Africa. And he has a very huge impact on the black life. Black life means people of Africa are always termed as black people, right? So he had a very great impact on those people. And eventually his impact turned out to be the most powerful impact in the history of the world. Even the people in the world started respecting Nelson Mandela for what and why and who he was. Alright? So now as you know that this is a quote given, आपको इस quote को underline कर देना है. Alright? When you will underline this, then you can start writing about it. This famous quote is penned by penned मतलब लिखा गया है by Nelson Mandela, who really had an impactful life and is an inspiration to many in this generation and more to come. मतलब अभी के लोगों के लिए भी वो एक इंस्पिरेशन है और आने वाली जनरेशन जिन लोग इनके बारे में पढ़ेगी उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकते हैं. ऑल राइट, ये क्लियर हो गया आपको यहाँ तक का. नाउ एजुकेशन के ऊपर आपको लिखना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बनाना पड़ेगा एजुकेशन का एक वर्ड डायग्राम, वर्ड रजिस्टर. यस और नो, एजुकेशन इज अ वेपन टू चेंज द वर्ल्ड. उसके हिसाब से आप क्या देख सकते हो कि आज के तारीख में प्रॉब्लम्स क्या है. देखो सोशली बहुत सारे प्रॉब्लम है. यस और नो, समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम है. वुमेन्स को लेके प्रॉब्लम है, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है. यस और नो, औरतों को दबाया जाता है. थैंक्स टू सावित्रीबाई फुले who came out as a teacher in India. She was the first female teacher. Yes, and because of her, our mothers were educated. Girls now are educated just because she came out of her house and stood firmly for women's education, for girls' education. I'm sorry. Understood or not? तो वुमेन एम्पावरमेंट एक सोशल प्रॉब्लम है, पॉवर्टी एक सोशल प्रॉब्लम है, गरीबी. यस और नो. फिर इलिटरेसी, अनपढ़ होने की वजह से आपको गुलामी करनी पड़ती है. यस, एनीबडी कैन यूज़ यू फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. तो इतना क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट, इसके बाद में एजुकेशन से और क्या हो सकता है. एजुकेशन से डेवलपमेंट हो सकता है. क्या हो सकता है? डेवलपमेंट कैसे होगा बताइए मुझे. पहले तो आप इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हो, पैसा बना सकते हो. यस, डिजिटलाइजेशन ला सकते हो. डिजिटलाइजेशन का मतलब पता है ना आपको. जैसे कि पहले के टाइम पे सारे काम लोग करते थे, अभी मशीन्स करने लगी है. अभी कंप्यूटर्स भी AI वाले आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. आप जो उनको डाल के बोलोगे उन लोग सामने से आपको उसका आउटपुट बना के देंगे.
Yes? Understood or not? Next. डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना अच्छा रोड रहेगा उतनी स्मूथ गाड़ी चलेगी और उतना जल्दी आपका धंधा बढ़ेगा. ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग? यस और नो? अगर जो इंसान दिन में 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, 4 घंटा ट्रैफिक में वेस्ट कर रहा है, अगर वही घंटे को बचाकर 1 घंटे में अपना ट्रैवलिंग करे. इंफ्रा मतलब क्या? रास्ता बनाना, फैसिलिटीज़ ऐसी बनाना जिससे इंसान को कन्वीनियंस मिले, फैसिलिटेशन मिले और रिलीफ मिले. तो वो 3 घंटे में कुछ और भी तो कर सकता है ना. अपने फैमिली को टाइम देगा, फैमिली वाले और अच्छा फील करेंगे, उससे समाज में कुछ अच्छा कर पाएंगे उन लोग. चैरिटी, डोनेशन. यस? एजुकेशन से और क्या होता है बताइए मुझे. या आपने फर्स्ट पैराग्राफ तो लिख दिया जिसमें आपने बता दिया कि ये कोट किसने दिया, नेल्सन मंडेला जी ने दिया हुआ है. सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ आपका एक्सपेंशन को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड रहना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. जो आप बताना चाहते हो वो 5 मार्क आपके लिए ही बने, ऐसा आपको प्रूव करना है. तो या यू कैन राइट डाउन एजुकेशन से हाउ सिनेरियोज हैव चेंज्ड. आप 12th फेल मूवी देखे रहेंगे तो उसमें देखा रहेगा आपने वो कितना गरीब था और किस तरीके से उठ के ऊपर आया है एंड IPS ऑफिसर बना है. यस और नो? तो आप यहाँ पर डाल सकते हो मूवीज़ के बारे में, आप 3 इडियट्स के बारे में डाल सकते हो. एम आई राइट और नॉट? आप बता सकते हो कि सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहना चाहिए, यूज़ भी होना चाहिए. देखा ना तुम लोगों ने 3 इडियट में प्रेगनेंसी वाला सीन, लास्ट में उन्होंने वो चीज़ को पढ़ा ही नहीं, एक बच्चे की डिलीवरी करके उसको बाहर निकाल के उसको ज़िंदा भी रखे, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. यस और नो? बट स्टिल इट हैपेंड. वाई इट हैपेंड? बिकॉज चीज़ों को सिर्फ पढ़ा ही नहीं गया था, उसको प्रैक्टिकली यूज़ भी किया गया था. एंड आफ्टर दैट आपने ये लिख दिया. फोर्थली आप एजुकेशन से क्या चेंज हो सकता है आपको वो बताने का है. क्या चेंज हो सकता है? इंसान का माइंडसेट चेंज हो सकता है. यस और नो? माइंडसेट कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा. और पॉजिटिव माइंडसेट बनने के बाद में इंसान को क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव आउटलुक मिलेगा, लाइफ में अच्छा जीने का सलीका मिलेगा. ऑलराइट? ये क्लियर हो गया? या आपको ये आपने सबसे पहला बना देना है, इसके बिना आपको चालू नहीं करना है. ओके? पर ये बना के आपको फेयर पेज पे नहीं दिखाने का, रफ पेज पे बनाने का. क्या बनाने का आपको? यस. तो टीचर बोलेगी एक्सपांड की वजह क्या करके रख दिया ये, अगर आप फेयर पेज पे बनाएंगे तो चलिए हम लोग एजुकेशन को सोशल से चालू करते हैं. ओके? तो हम लोग यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं. Education is the need of 21st century. Everything over here is everything in this era is knowledge driven. Every woman equal to men should get the equal share of rights. Yes or no? लड़के को ही क्यों सब कुछ दिया जाए, लड़कियों को भी देना चाहिए. चाहे वो घर से प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों नहीं हो, चाहे वो आगे कोई पैसों में हिस्सेदारी क्यों नहीं हो, या कोई भी चीज़ में हिस्सेदारी क्यों नहीं हो, सबको इक्वल क्या मिलना चाहिए? चांस मिलना चाहिए. Every woman equal to man should be given. Every woman equal to man should get the equal share of the rights. And this is possible, only possible when both boys and girls are फॉर्मली एजुकेटेड. फॉर्मली एजुकेटेड मतलब तरीके से उन लोगों को सिखाया जाए
एजुकेशन सिर्फ पन्ने पे नहीं रहना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी के बारे में तुम लोग को बोलूँगा लिखने के लिए, तुम लोग थोड़ा हिचकिचाओगे लिखने के लिए, पर ये सब जेंडर इक्वालिटी और ये सब जो टॉपिक्स है ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में करवाया गया है, पर ये तुम लोग को पढ़ाया ही नहीं गया रहेगा उस तरीके से कि आपको समझ में आए कि जेंडर इक्वल होना कितना ज़रूरी है। यस और नो? नेक्स्ट, यहाँ पर अपने फॉर्मली एजुकेटेड के बारे में लिख दिया, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, पॉवर्टी और इलिटरेसी के बारे में लिखेंगे। यस और नो? The root cause of all the problem is poverty. अब जैसे कि तुम लोगों को पता है कि बिग बॉस 17 जो है मुनव्वर फारूकी ने जीता है, बट उसमें उसने कभी ये बताया नहीं कि उसकी मम्मी ऑफ कैसे हो गई। बट इसने पुराने वाले सीज़न में जो लॉकअप किया था उसने, जो ऑनलाइन आता था OTT पे, उसमें उसने बताया था कि उसकी मम्मी कैसे ऑफ हो गई थी। कैसे ऑफ हो गई थी बताइए? यस, उसकी मम्मा ने एसिड पी लिए थे। एसिड पीने के वजह से, क्योंकि उन्होंने घर के हालात अच्छे नहीं थे, उसके डैडी ने कुछ तो पैसे नहीं दिए थे, और यस 3,000 रुपये नहीं दिए थे, एग्जैक्टली 3,000 रुपये नहीं देने की वजह से उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगा, और उसकी मम्मी ने क्या करी, बहुत फ्रस्ट्रेशन में, जब औरत को नहीं दिया जाता है इज्जत या पैसे नहीं दिए जाते या कुछ प्रॉब्लम्स में आ जाती है वुमेन, तो दे टेक डिसीजन, एंड दिस डिसीजन वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी नेगेटिव फॉर हिम, फॉर मुनव्वर फारूकी टू डाइजेस्ट। उन्होंने एसिड पिया, उसकी दादी उनको लेके गई हॉस्पिटल में, तो दादी को उन्होंने पूछा क्या किया मेरी मम्मी ने, बताओ, आप बताओ मुझे। डॉक्टर को बताया नहीं तो उन्होंने कि एसिड पिया है या औरत ने, तो उसने बोला, दादी ने उनको बोला कि तेरी मम्मी ने एसिड पी है, तेज़ाब पी ली है। तो उसने जाके डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने बोला कि आप पागल हो, आप जब से उनको ला के रखी हो आपने बताया क्यों नहीं ये चीज़ कि उन्होंने एसिड पिया है, और जब तक का इलाज चालू हो सके तब तक का वो क्या हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे। अंडरस्टूड? तो ऐसा ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती है ज़्यादा करके गरीबी की वजह से ही आती है। गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, सबसे बड़ा वेपन क्या है, कि आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टूड? जो इंसान पढ़ा लिखा रहता है ना, उसके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है पावर। क्या आती है? पावर। जो इंसान पढ़ा लिखा रहता है उसकी इज्जत होती है, पावर मिलती है उसको, और वो इंसान जाके उस पावर को पॉजिटिवली यूज़ कर सकता है। अब मैं मेरे पावर को पॉजिटिवली क्यों यूज़ करता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे वजह से भी जितने जन बने हैं आज, या जितने जन आगे बन सकते हैं, उन लोग डेफिनेटली अपने लाइफ में भी कुछ ऐसा कर रहे हैं और सामने वाले को डेवलप कर सकते हैं। यस और नो? मुझे क्या ही ज़रूरत पड़ी है यूट्यूब पे पढ़ाने की या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने की और बताने के लिए व्हाट आई एम डूइंग एवरी डे, और व्हाट आई एम डूइंग गुड फॉर यू एंड गुड फॉर अदर्स एंड गुड फॉर माई सेल्फ, बिकॉज आई वॉन्ट देयर हैज़ टू बी समवन टू गिव यू नेगेटिव पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑल्सो। आपके पास इतने नेगेटिव माइंडसेट्स आ जाते हैं कभी कभी, या मैं खुद भी कभी कभी अपने बारे में नेगेटिव सोचता हूँ, तो मेरे पास पॉजिटिव रखने के लिए अपने आप को क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं रखता हूँ वैसे आप भी अपने आप को रखो, मुझे अपना पॉजिटिव वेपन बनाकर या किसी और को बनाकर। अंडरस्टूड और नॉट? तो एवरीथिंग इज़ अ माइंड गेम, एवरीथिंग इज़ व्हाट? माइंड गेम। तो पॉवर्टी जो है एक रूट कॉज है, रूट कॉज है ऑफ ऑल द प्रॉब्लम इज पॉवर्टी। ऐसे मेन वर्ड्स को आप अंडरलाइन भी करोगे, यू विल बी गेटिंग मार्क्स फॉर इट। अंडरस्टूड? द स्ट्रॉन्गेस्ट and most powerful weapon to kill this to kill poverty is education. Education brings power. And power can change the world. देखा आपने एक्सपेंशन को कितना परफेक्टली डिसाइड किया ना, डिस्क्राइब किया। ये सुनो, तो यहाँ पर ही जो डिस्क्राइब किया हम लोग ने इसको एकदम सिंपल तरीके से, आपको इसको थोड़ा सा और क्या करने का, एनलार्ज करने का है। इलिटरेसी कैन मेक a person slave. ये तीनों हो गया हमारा करके। अभी डेवलपमेंट के बारे में बात करने का, इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। यस और नो? टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ
The world of digitalization. digitalization. India India by by 2047 2047 is is futuristically futuristically developed. फ्यूचर में हम लोग अनुमान लगा रहे कि इंडिया जो है क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी बाय 2047. और थैंक्स टू द to the बेस्ट best इंफ्रास्ट्रक्चर infrastructure brought to us brought to us by by the the government, government, facilitating facilitating smooth flow smooth flow of of trade and commerce trade and commerce, uplifting the economy. uplifting the economy. ये आपने लिख दिया किसके ऊपर, इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. अब आपको कोई एक मूवी का एग्जांपल देने का है तो हम लोग 3 इडियट्स के बारे में बात करने वाले हैं. यस तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टेक्स्ट तो ऐड करोगे बट आपको बताना भी है ना. In movies like In movies like 12th Fail, 12th Fail, 3 Idiots, 3 Idiots, it is it is emphasized. emphasized Emphasize मतलब दबाव डाला गया है. क्या डाला गया है? about, It is emphasized it is emphasized to to have have practical knowledge practical knowledge over book knowledge. over book knowledge, Practical knowledge practical knowledge over book knowledge. book knowledge. सोते हुए इंसान को मैंने देखा है बट मैंने खड़े होते हुए सोते हुए इंसान को नहीं देखा. तो यू हैव गॉट अ वेरी यूनिक टैलेंट. प्लीज़ नासा को मत पता लगाने देना इस चीज़ के बारे में, वरना $1 मिलियन चेक दे देगा आपको. इट्स एम्फसाइज टू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज ओवर बुक नॉलेज. फाइनली एजुकेशन Education helps helps us to have us to have positive mindset, positive mindset, great outlook great outlook, and and a company of a company of like-minded people. like-minded people. पढ़े लिखे लोगों के बीच में खड़े रहना आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? वैसे ही एजुकेशन आपके पास रहेगा तो हर इंसान के बाजू में आपको गर्व से खड़ा रहने में मज़ा आएगी, क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा और आप भी पढ़े लिखे. आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ये नहीं सोचेगा कि अरे मैं लाइक हो क्या नहीं. विल ऑलवेज बी द बेस्ट. अंडरस्टूड और नॉट? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सम अप योर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया इन अ वेरी सिंपल एंड क्रिस्प मैनर. अंडरस्टूड और नॉट? तुम लोगों ने देखा रहेगा ना, तुम लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हो खाने के लिए तो ना बहुत अच्छे बड़ी प्लेट में थोड़ी सी डिश रख के लेके आते हैं. Yes or no? Because they want to show you the presentation, they want to let you taste the thing. ऐसा नहीं कि वो बिरयानी का पूरा डब्बा टोप उठा के ला के रख लेंगे. No, they will present it very nicely because they also feel that it's not about the food, it's all about the decency. आप रेस्टो जा रही क्यों है? खाना तो आप घर पे बना के खा सकते हो, but you are going there to enjoy the vibe, the presence, the service. आपको बनाना नहीं पड़े इसके लिए तो आप जा रहे हो वहाँ पे. Yes or no? तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू मेक श्योर दैट कि आप लिख रहे नहीं हो. आपको सिर्फ लिखना नहीं है, लिख तो कोई भी सकता है, कुछ भी लिख सकता है. आप उस लिखने में, लिखावट में मीनिंग बनाएं. अंडरस्टूड? जो आप लिख रहे हो ना, सामने वाले के अंदर इम्पैक्टफुल रहना चाहिए. वो 100 पेपर चेक करेगा ना इंसान, वो टीचर, तो उसको आपका पेपर याद रहना ही चाहिए कि यार वो बंदे का पेपर मेरे को अभी भी याद है. मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सील फाड़ के नाम देख लूँ या हॉल टिकट का नंबर उसका रख लूँ मेरे दिमाग में. यस, तो ऐसा उसके पास फीलिंग रहना चाहिए जब आपका पेपर चेक हो रहा है. एम आई क्लियर हो नॉट?
व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई IAS एग्जाम्स आई फील लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं कब वो एग्ज़ाम दूंगा, कब मेरा मेंस का पेपर आएगा और कब मैं बड़ा चढ़ा के लिखूंगा। हम लोग के भी 4 ही घंटे के 3 घंटे का पेपर रहता है, उसमें हम लोग को 15 क्वेश्चन रह गए 110 मार्क्स ईच, और उसमें सिर्फ ऐसे ही लिखना है, सब में ऐसे ही लिखना है आपको। तो आई एम वेटिंग व्हेन इज माई टाइम टू कम, because I know I can play very nicely with words. So I want you guys also to have that same perspective with yourself. आपको वर्ड्स के साथ में खेलने आना चाहिए। समझ में आया? मोदी की स्पीच सुनते हो ना तुम लोग, कितने इजीली वो मॉडिफाई कर लेता है मोदी। यस, क्योंकि उसके जो स्पीच राइटर्स जो है ना, उन लोग इतना परफेक्टली लिख के देते हैं ना। डिजिटल दीदी बनाऊंगा मैं, दीदी को क्या बनाऊंगा? डिजिटल दीदी। तो सोचो ना, वो सामने वाली दीदी कितनी खुश हो गई, यार मेरे को इतना बड़ा नाम मिला, डिजिटल दीदी बन जाऊंगी मैं, मेरे घर में चूल्हा नहीं आएगा, स्मार्ट चूल्हा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको पता रहना चाहिए कि आपको वर्ड्स के साथ में कैसे खेलना आना चाहिए। Am I clear everyone? Yes. Writing skill is all about displaying your